तुम जितना ज्यादा खुद को और अपनी लाइफ को दुनिया के सामने रिवील करोगे, उतना ज्यादा लोग तुम्हें तोड़ने और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है जहां लोगों को अपनी सक्सेस की खुशी से ज्यादा दूसरों की अचीवमेंट से बड़ी जेलसी होती है। और आज हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं जहां लोग हर मोमेंट सबसे शेयर कर रहे हैं, अपने बर्थडेज, अपनी कॉफी, अपना इमोशंस, अपना पेन तक। पर आज भी कुछ लोग साइलेंस चूज करते हैं। वो स्टेटस नहीं लगाते, वो पोस्ट नहीं करते, वो अनाउंस नहीं करते, वो बस ऑब्जर्व करते हैं और एक शैडो की तरह साइलेंस में काम करते हैं। शायद तुम ऐसे किसी को जानते हो या शायद तुम खुद ऐसे हो, पर सवाल है क्यों? जब पूरी दुनिया अटेंशन के पीछे भाग रही है तो कोई खुद को गायब क्यों रखेगा? क्या वो शाय हैं, इंट्रोवर्टेड हैं या इनसिक्योर हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डीप और पावरफुल है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ साइलेंट लोगों की डीप साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल सीक्रेट रूल्स। शायद इस वीडियो के अंत तक तुम भी अपने अंदर एक ऐसा पावरफुल वर्जन देख पाओ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। पॉइंट नंबर 1, साइलेंस इज कंट्रोल नॉट एम्प्टीनेस। कुछ लोगों के लिए साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। जैसे पीकी ब्लाइंडर्स से थॉमस शेल्बी को ही देखो, उसके पास वो मसल्स या हाइट नहीं है, पर जब भी वो किसी रूम में एंटर करता है वो पावरफुल और डोमिनेट लगता है। वो ना अपने इमोशंस दिखाता है ना अपनी इंटेंशंस। पर आज के डिजिटल जमाने में हर कोई अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, अपने इमोशन, इंटेंशन और गोल को दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में एक सटल प्रोग्रामिंग डाल दी है कि अगर आप दिख नहीं रहे तो आप एग्जिस्ट नहीं करते, अगर आप पोस्ट नहीं कर रहे तो आप इरेलेवेंट हो, इनसिक्योर हो या आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं, ये साइलेंस कंट्रोल है। इमोशंस पे कंट्रोल, परसेप्शन पे कंट्रोल और सबसे बड़ा कंट्रोल इस बात पे कि दुनिया आपके बारे में क्या जानती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द एबिलिटी टू स्टे साइलेंट व्हेन अदर्स आर डेस्परेट टू स्पीक इज इमोशनल मास्टरी। सोच के देखो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, इंसल्ट करे या अननेसेसरी डिबेट में खींचने की कोशिश करे और तुम बस साइलेंटली उसकी आंखों में आंखें डालकर एक हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल दो तो क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसका कंट्रोल तोड़ दिया। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम पावर शिफ्ट कर देते हो अपनी तरफ। और सबसे पावरफुल बात, जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना ज्यादा तुम अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो। एक फेमस कोट है, पीपल कांट अटैक व्हाट दे कांट अंडरस्टैंड। जब तुम अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, तुम्हारा साइलेंस एक शील्ड बन जाता है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है लोगों के जजमेंट, जेलसी और मैनिपुलेशन से। और इसी वजह से साइलेंट लोग हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं होता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। कोई उन्हें फीडबैक नहीं देता, ना अप्रिशिएशन मिलती है, ना क्रिटिसिज्म। वो बस एक शैडो की तरह चुपचाप अपने आप को दिन रात अपग्रेड करते रहते हैं, और जब दुनिया नोटिस करती है वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत से लोगों को लगता है साइलेंट लोग इमोशनलेस होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शांत होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। वो गायब रहते हैं लेकिन सबसे रियल होते हैं। वो अपने इमोशंस छुपाते हैं पर उन्हें डीपली फील करते हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, मास्टर होते हैं। ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ हर कोई अपनी परफॉर्मेंस में बिजी है, पर जो साइलेंट है वो ऑडियंस नहीं, डायरेक्टर है। वो क्वाइटली देखता है, ऑब्जर्व करता है और अपना मूव तब लेता है जब टाइम परफेक्ट हो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है एक शेर को अपनी औकात दिखाने के लिए चीखने की जरूरत नहीं होती, उसका साइलेंस ही उसकी डोमिनेंस है। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेसी ओवर पॉपुलैरिटी। आज हर कोई चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, याद रखा जाए, एडमायर किया जाए, पर सच ये है हर पोस्ट, हर पिक्चर, हर स्टोरी तुमसे तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा छीन लेता है। ऑथेंटिसिटी, साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ओनरशिप। जब कोई चीज सिर्फ तुम्हारी होती है वो स्पेशल लगती है, पर जैसे ही तुम उसे वैलिडेशन के लिए शेयर करते हो वो तुम्हारी नहीं रहती, वो दुनिया की प्रॉपर्टी बन जाती है। लोग उसे जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, गलत समझते हैं और उस मोमेंट की प्योरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए प्राइवेसी आज एक लग्जरी बन चुकी है जो सिर्फ स्ट्रांग लोग अफोर्ड करते हैं। वो लोग जो हर मोमेंट शेयर नहीं करते, अपने इमोशंस को प्योर समझते हैं, जो अपनी खुशी ऑडियंस के बिना जीते हैं और अपने दुख सिंपैथी के लिए नहीं, स्ट्रेंथ के लिए संभालते हैं। इसीलिए ये प्राइवेसी लोनलीनेस नहीं है, ये डीप कनेक्शन है खुद के साथ, क्योंकि जब तुम अपने ही थॉट्स में कंफर्टेबल होते हो तब तुम्हें दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइवेसी तुम्हें पावर देती है, पावर अनप्रेडिक्टेबल रहने की, पावर पीसफुल रहने की, पावर रियल रहने की इस फेक वर्ल्ड के अंदर जहां हर कोई अपनी लाइफ को कैमरे के लिए एडिट कर रहा है। परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट कोट, पर इस प्रोसेस में हम खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। और यही चीज प्राइवेसी को ऑथेंटिसिटी बनाती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है वर्दी होने के लिए, तुम्हें ऑनलाइन दिखने की जरूरत नहीं है मैटर करने के लिए, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं उन्हें तुम्हारे पोस्ट्स नहीं, उन्हें तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए। तो जब कोई ऑनलाइन साइलेंट हो जाता है, ये मत समझना कि वो डिसअपियर हो गया, शायद वो रीअपियर हुआ है अपनी रियल लाइफ के अंदर। पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ हिडन ऑब्जर्वेशन। जो लोग साइलेंट होते हैं वो सिर्फ काम नहीं, वो सबसे ज्यादा
ज्यादा अवेयर होते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पीपल हु स्टे साइलेंट इन सोशल सेटिंग्स ऑफ्टन हैव हायर सोशल अवेयरनेस, क्योंकि जब तुम्हारा फोकस बोलने पे नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन हर डिटेल, हर एक्सप्रेशन, हर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। और इसीलिए साइलेंट लोग ओवर थिंकर्स नहीं होते, वो डीप थिंकर्स होते हैं। वो कभी भीड़ में मैनिपुलेट नहीं होते, क्योंकि वो बोलते कम हैं, समझते ज्यादा है। उन्हें पता होता है कौन जेन्युइन है और कौन मास्क पहने हुए एक्टिंग कर रहा है। इसलिए साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है, ये दुनिया को क्लियर दिमाग, काम एनर्जी और साइलेंट कॉन्फिडेंस के साथ देखने की एबिलिटी है। और इस डिजिटल दुनिया में जहां सब अपने बारे में चिल्लाकर बोल रहे हैं, असली पावर उनके पास है जो क्वाइटली सुन रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, द साइलेंट कमबैक। सबसे पावरफुल कमबैक वो नहीं होता जो लाउड होता है, वो होता है जो साइलेंट होता है, जहां ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है और ना कोई हाइप। सिर्फ एक दिन रिजल्ट सामने होते हैं और सब शॉक में पड़ जाते हैं। वो लोग जो एक टाइम पे डिसअपीयर थे, जो चुपचाप काम कर रहे थे जब सब एंजॉय कर रहे थे, वही लोग एक दिन स्टेज पे ऐसी एंट्री मारते हैं कि दुनिया के पास सिर्फ एक रिएक्शन होता है, रिस्पेक्ट। यही साइलेंस का असली पावर है। जब तुम अटेंशन के पीछे भागना छोड़ देते हो, तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन पर शिफ्ट हो जाता है। और जब डिसिप्लिन बिल्ड होता है, रिजल्ट्स नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं। लोग सोचते हैं तुम डिसअपीयर हो गए हो, पर तुम एक्चुअली इवॉल्व कर रहे होते हो। और जब तुम ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ वापस आते हो, तुम एक अलग ही लेवल के पावरफुल, सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड इंसान बन चुके होते हो। इसलिए याद रखना, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स प्रिपरेशन फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्टेइंग साइलेंट। साइलेंस सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये एक प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल है। जब दुनिया बोल रही होती है, तुम्हारा चुप रहना एक स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, कैसे अपना साइलेंस पावर में बदला जाए? कैसे बिना बोले भी लोग तुम्हें फील करें, रिस्पेक्ट करें और रिमेंबर करें? देखो, साइलेंस कोई हैबिट नहीं है, ये एक वेपन है जिसे हर कोई यूज करना नहीं जानता। तो अगर तुम चाहते हो कि साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ बने, तो ये 6 रूल्स अपनी लाइफ में परमानेंटली लॉक कर लो। रूल नंबर 1, डोंट रिएक्ट, ऑब्जर्व। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे या नीचा दिखाए, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। तुम्हारा साइलेंस उनके ईगो को कंफ्यूज करेगा, और जितना तुम काम रहोगे उतना तुम्हारा कंट्रोल स्ट्रांग होगा। याद रखना, रिएक्शन अटेंशन देता है, पर साइलेंस डोमिनेंस देता है। रूल नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट। रियल डोमिनेंस लाउडनेस से नहीं, प्रेजेंस से आती है। जब तुम किसी से बात करते वक्त एक स्ट्रांग आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, बिना ऑकवर्ड हुए, बिना एक्ट किए, वो एक नेचुरल कमांड क्रिएट करता है। रूल नंबर 3, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। ज्यादातर लोग अपने आप को जस्टिफाई करने में एनर्जी वेस्ट करते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ये क्यों किया। भूल जाओ ये सब। जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेनेशन के समझ लेगा। जो नहीं समझना चाहता, उसके लिए तुम्हारा साइलेंस ही बेस्ट आंसर है। रूल नंबर 4, लिमिट व्हाट यू रिवील। तुम जितना ज्यादा एक्सेसिबल बनोगे, उतना जल्दी लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने प्लान्स, स्ट्रगल्स और इमोशंस हर किसी से शेयर मत करो। तुम्हारा हर वर्ड किसी और के माइंड में तुम्हारे अगेंस्ट एक वेपन बन सकता है। प्राइवेसी कोई सीक्रेट नहीं होती, वो प्रोटेक्शन होती है अपनी किंगडम की, क्योंकि पीपल कांट अटैक व्हाट दे कांट अंडरस्टैंड। रूल नंबर 5, लर्न टू बी कंफर्टेबल अलोन। साइलेंस तब तक पावरफुल नहीं बनता जब तक तुम सॉलिट्यूड को एंजॉय करना नहीं सीखते। कुछ लोग अकेले रहकर एंग्शियस हो जाते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ वहीं होती है जब तुम अपने साथ कंफर्टेबल फील करते हो। बिकॉज व्हेन यू मास्टर सॉलिट्यूड, यू मास्टर योरसेल्फ। रूल नंबर 6, लेट योर वर्क स्पीक। साइलेंस का बेस्ट फॉर्म है रिजल्ट्स। कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती जब तुम्हारा काम लाउड होता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, एग्जीक्यूशन। जो दुनिया आज इग्नोर कर रही है, वो कल तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी। साइलेंस तुम्हें इनविजिबल नहीं बनाता, वो तुम्हें इनविंसिबल बनाता है। और जब तुम ये आर्ट मास्टर कर लेते हो, तुम्हें फेम या वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा ऑरा इतना हाई हो जाता है कि दुनिया ऑटोमेटिकली उसे फील कर लेती है। पॉइंट नंबर 6, द डार्क साइड ऑफ साइलेंस। हर पावर का एक डार्क साइड होता है और साइलेंस भी उससे अलग नहीं है। साइलेंस जब कंट्रोल के लिए यूज होता है तो वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन जब साइलेंस एस्केप बन जाता है तो वो तुम्हें अंदर से तोड़ने लगता है। इसीलिए अगर तुम्हें साइलेंस को अपना वेपन बनाना है तो इन 4 गलतियों को कभी मत करना। पहला, साइलेंस सबके लिए कंट्रोल नहीं होता। अक्सर कई लोगों के लिए ये डर होता है जजमेंट का, इमोशन एक्सप्रेस करने का या रिजेक्शन का। ऐसे साइलेंस में तुम ग्रो नहीं करते, तुम हाइड करते हो, और जितना तुम इमोशन सप्रेस करते हो उतना ही वो अंदर से प्रेशर बिल्ड करता है। दूसरा, ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए वायर्ड है, इसलिए अगर तुम सबसे डिस्टेंस बना लोगे तो एक टाइम के बाद तुम्हें अपनी ही दुनिया अनरियल लगने लगेगी। साइलेंस यूजफुल तब तक है जब तक वो रिफ्लेक्शन देता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं। इसलिए चाहे अपना सर्कल छोटा रखो, पर किसी ऐसे के साथ जरूर रहो जो तुम्हें पूरी तरह समझता और सपोर्ट करता हो। तीसरा, कुछ लोग साइलेंस को ईगो बना लेते हैं। वो सोचते हैं मैं सबसे अलग हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता। पर रियल साइलेंट लोग कभी सुपीरियर फील नहीं करते, वो ग्राउंडेड, कंपोज्ड और सेल्फ अवेयर होते हैं। चौथा,
अपनी फीलिंग्स को हमेशा के लिए लॉक कर देना साइलेंस नहीं, वो इमोशनल सफोकेशन है। अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है तो उसे एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं, वो हीलिंग का पार्ट है। सॉलिट्यूड हमेशा शांत रहने से नहीं, बल्कि तब पावरफुल होता है जब तुम खुद चूज करते हो कब बोलना है और कब नहीं। याद रखना, जब तुम साइलेंस को लोनलीनेस बनाते हो वो तुम्हें अंदर से तोड़ने लगता है, लेकिन जब तुम उसे सॉलिट्यूड के साथ यूज करते हो वो तुम्हें पावरफुल बनाता है और तुम्हें धीरे धीरे समझ आता है गायब रहना कमजोरी नहीं है, साइलेंट रहना इनसिक्योरिटी नहीं है। ये दुनिया के भीड़ में सबसे पावरफुल पोजीशन है जो तुम होल्ड कर सकते हो। वो साइलेंस जहां तुम्हारा माइंड काम है और तुम्हारा सोल ग्राउंडेड है, वही तुम्हारा अनशेकेबल फाउंडेशन है। दुनिया शोर करेगी, लोगों के ओपिनियंस बदलते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन साइलेंस में बना है तो कोई भी शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अगर तुम वो इंसान हो जो रेयरली पोस्ट करता है, जो अपनी प्रोग्रेस के बारे में अनाउंस नहीं करता, जो क्वाइटली अपने गोल्स पर काम करता है, तो तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम इनविंसिबल हो। क्योंकि जब तुम फाइनली वापस आओगे, लोगों को समझ आएगा ये साइलेंस इनसिक्योरिटी नहीं, ये साइलेंस प्रिपरेशन था। और जब तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हें ना किसी को कुछ दिखाना पड़ेगा, ना किसी को समझाना पड़ेगा। तुम्हारा प्रेजेंस ही दुनिया के सामने तुम्हें हाईली रिस्पेक्टेड बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।